आई होप आपने लेसन 1 देख लिया होगा और अब तक आपने क्रोशिया हुक्स ख़रीद लिए होंगे। आज लेसन 2 शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको 2 चीज़ें सिखाऊंगी। पहली चीज़ कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने लगते हैं क्रोशिया से, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाते हैं। स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और जो फाउंडेशन चेन जिसको कहते हैं, जो पहली चेन जो स्टार्टिंग है काम की, क्रोशिया से काम करने के लिए जो हम बेस बनाते हैं वो चेन से होती है। तो मैं आज आपको चेन बनानी सिखाऊंगी। 2 चीज़ें सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं। आपने ऊन और क्रोशिया हुक अपनी ऊन के मुताबिक लेना है। ऊन आप जितनी मोटी ले सकें ताकि आपको चेन बनाने में और स्टिचेस को समझने में आसानी हो। तो मेरे पास ये एक मोटी वूल है और मैं 5 mm क्रोशिया हुक से काम करूँगी। ठीक है। स्लिप नॉट के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। एक तरीका ये है इस तरीके से, और इसको आप इसके ऊपर ले आएँ और यहाँ से आप इस वाले थ्रेड को खींच लें। ठीक है, ये स्लिप नॉट बन गई। हुक इसमें डालेंगे और जो लंबी वाली साइड है जो ऊन से आ रहा है सिरा, उसको खींचेंगे और ये टाइट हो जाएगा। ठीक है। स्लिप नॉट के बाद अब काम शुरू करते हैं। अगर आपके हाथों की टेंशन सेम रहेगी तो आपका हर स्टिच सेम आएगा। आपने इस जो ऊन से सिरा आ रहा है, इसको या तो आप इस तरह पकड़ लें कि अपनी पहली उंगली के ऊपर इसको बल दे लें, ये टाइट हो गया। और जो छोटा सिरा है इसको आप इन्हीं 2 उंगलियों के बीच में पकड़ लें ताकि ये लूज़ होके निकल ना जाए ना, स्ट्रेंथ रहे दोनों तरफ। अब आपने हुक का मुंह आपकी तरफ है, क्रोशिया हुक के ऊपर से आपने ऊन लेकर आनी है। आप इस तरीके से भी ला सकते हैं और आप हुक को भी घुमा के यूँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको आसानी हो। अभी तो आपने सिर्फ स्टिच समझना है, तो आप किसी भी तरह, अगर आपको ऐसे सहूलत है आप ऐसे कर लें, और अगर हुक को पीछे लेके जाके घुमाने की आपको समझ आ रही है तो आप इस तरीके से बना लें। अब आपने लेफ़्ट हैंड के थंब और मिडिल फिंगर से इस नॉट को पकड़ना है, और ये जो हमने बल लिया है हुक में, इसको पहले स्लिप नॉट में से निकाल देना है आपने। ये देखें। ठीक है, सेम रिपीट करेंगे। ऊन को हुक के ऊपर लेकर आए और ये जो लूप है इसमें से निकाल देंगे। मैंने अभी क्रोशिया हुक को पेन की तरह पकड़ा हुआ है। मुझे इस तरह काम करने में आसानी लगती है और मेरी स्पीड इसमें है। लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करना चाहें तो आप इस तरीके से कर लें, आपकी स्पीड ऐसे बन जाएगी। मैंने शुरू से उसी तरह क्रोशिया हुक को पकड़ा तो इसलिए मेरी उसी में कंफर्ट है। अब आपने इस लूप को उंगली से पकड़ लेना है ताकि ये स्लिप होके निकले नहीं। शुरू में तो हमने नॉट को पकड़ लिया था ना इन 2 के बीच में। अब आपने यहाँ उंगली रखनी है ताकि ये स्लिप होके निकले नहीं। हुक को घुमाएंगे, बल लेंगे हुक में, और इस बल को इस तरीके से हम क्रोशिया हुक से निकाल देंगे। रिपीट करती हूँ, चाहे आप लेफ़्ट हैंड को घुमा लें चाहे आप राइट हैंड को घुमा लें। जब आप छुरी या चाकू की तरह क्रोशिया हुक को पकड़ेंगे तो फिर आपको पूरा अपना हाथ इस तरीके से मूव करना होगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर राउंड क्रोशिया हुक आपके पास है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा जो चपटा होगा उसमें आपको यूँ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये वाला क्रोशिया हुक आप उस सूरत में लें जब आप इसको पेन की तरह पकड़ना जानते हो। फिर से बनाते हैं। फिर से ये जो स्टिच मैं बना रही हूँ ये चेन स्टिच कहलाता है। क्रोशिया में इसको हम चेन स्टिच कहते हैं। अच्छा, आप इसको जितना टाइट करके बनाएंगे उतना ही आपको नया स्टिच निकालने में तकलीफ़ होगी। ये देखें, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है। शुरू में आपकी सारी चेन एक जैसी नहीं बनेगी, शुरू में थोड़ी सी ख़राब बनेगी, लेकिन कोई फ़िक्र की बात नहीं है। आपने
बनाते जाना है बस, जब तक कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। ठीक है, ये देखिए ये चेन बन गई है। ये बीच में जो 3-4 स्टिचेस थोड़े से आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे, ये वो स्टिचेस हैं जब मैंने क्रोशिया हुक को पेन छुरी की तरह पकड़ा हुआ था, पेन की तरह नहीं पकड़ा हुआ था। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इससे स्टिचेस के ऊपर भी फ़र्क आएगा कि आप किस तरह हैंडल करते हैं अपने क्रोशिया हुक को, उससे आपके स्टिचेस में भी फ़र्क आएगा। दूसरा तरीका है कि आप ऊन को इस तरीके से पकड़ें, अंगूठे और 2 उंगलियों के बीच और पहली 2 उंगलियों के बीच, यहाँ से सिरा पकड़ें। क्रोशिया हुक को बैक साइड से धागे के ऊपर रखें और ऐसे घुमा दें। ये बल आ गया, इस बल को आप 2 उंगलियों से पकड़ लें और जैसे मैंने आपको अभी सिखाया कि किस तरह से बल लेना है क्रोशिया में, इस तरह आप एक बल लें। अब ये जो नीचे टेल छूटी हुई है इसको खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको टाइट ना करें ज़्यादा। अब इसी तरह राइट हैंड की 2 उंगलियों के बीच इस टेल को फंसा लें। अब इसको खींच के टाइट कर लें, जितना करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि हमारा अगला लूप इसमें से गुज़र ना सके। अब इसी तरह आपने, जैसे मैंने भी आपको पहले सिखाया, चेन बनाते जाएं। एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ कि आप जो अपनी ऊन है उसको किस तरह हैंडल करें ताकि जो उसकी टेंशन है स्टिच की वो भी सेम रहे और आप काम करने में भी कंफर्टेबल हों। क्योंकि जब आपने ऐसे उंगली पे बल दिया होगा और जहाँ ये बल ख़त्म हो जाएंगे, आप एक एक करके बल खोलते जाएंगे ना, ऐसे आपने 6-7 बल ले लिए और आपने चेन बनानी शुरू की और आप एक एक करके बल खोलते जाएंगे इस तरह। ठीक है, तो वो आपकी टेंशन सेम रहेगी। लेकिन इसका एक और आसान तरीका ये है कि आप इस तरीके से ऊन को पकड़ लें। बीच की 2 उंगलियों के ऊपर से गुजारा मैंने और पहली और लास्ट फिंगर ऊन के ऊपर है। ठीक है, अब इसको यूँ मैंने पकड़ा जब, तो ये बल खा के मेरी पहली फिंगर के ऊपर लपेट ली मैंने। ठीक है, अब ये जो यहाँ से ऊन गुज़र रही है लास्ट 2 फिंगर्स के बीच से, यहाँ से मैंने टेंशन कंट्रोल करनी है, यहाँ से मैंने टाइट या लूज़ करना है। अब ये देखें मैं कैसे करूँगी, ये मैं बनाती जा रही हूँ और ऊन आती जा रही है। जहाँ मुझे लूज़ करना है वहाँ मैं यूँ खोल देती हूँ जहाँ मुझे ऊन की ज़रूरत है, और जब मुझे ऊन को टाइट करना है तो मैं यहाँ से दोनों उंगलियाँ बंद करती हूँ, ये दोनों उंगलियाँ, तो ये टाइट हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बना के आपको दिखाती हूँ कि मुझे एक दफ़ा भी उंगली पे धागे को बल देने की ज़रूरत नहीं पेश आई। ठीक है, ये देखिए मेरा सिर्फ राइट वाला हैंड है जो यूँ हिल रहा है, घूम रहा है और बल लेता जा रहा है। ये सबसे आसान तरीका है। बजाय इसके आप लेफ़्ट हैंड को यूँ ऊपर लेकर आएँ, आप राइट हैंड को घुमाएं, हुक का मुंह हमेशा आपकी तरफ रहना चाहिए। जब आपकी तरफ रहेगा हुक का मुंह, तो आपको हुक को घुमाकर बल लेने में और इस ऊन को पिक करने में बहुत आसानी रहेगी। तो हुक आपका अगर सही पोजीशन में होगा तो ना आपकी ऊन स्लिप होगी हुक में से, ना आपके काम के बीच में रुकावट आएगी। ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके काम में नीटनेस आएगी। मेरे सारे स्टिचेस सेम आ रहे हैं, आप देखें, सिर्फ इसलिए कि टेंशन सेम है मेरे ऊन की, तो इसका आपने ख्याल करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि चेन स्टिच किस तरह बनता है। और आज का लेसन हम यहीं रोकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाजिर होंगी। Thank you for watching.